सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो येस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट SRM JEE फेज़ 2। सो या आई हैव ऑलरेडी updated a video about SRM JEE phase 1 and it has already gone. Like I know many of you have filled the form and many of you had queries. I tried my best level up to answer all the queries in the comment section, and although many of you guys reached me on Instagram and my LinkedIn, I have tried to reply all of you guys, but शायद थोड़े बहुत लोग रह गए हों। तो या you can drop your comment section in this video and the description box of this video. Okay, so this video is going to be for SRM JEE phase 2। तो उन लोगों के लिए होगी यार स्पेशली ये वीडियो जो कि SRM JEE phase 1 नहीं दे पाए हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं जो अपने बोर्ड्स वगैरह में जेई वगैरह में बिजी होते हैं। तो अभी जेई एडवांस भी हो चुका है, जेई मेंस भी हो चुका है और आपके बोर्ड्स के पेपर भी हो चुके हैं। तो ये अगर आपका उनमें से किसी भी चीज़ में किसी भी एग्ज़ाम में जेई वगैरह में अच्छा नहीं हुआ है और आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो आपको ये SRM JEE एक मस्ट टू गिव एग्ज़ाम है, आपको ज़रूर देना चाहिए। तो इसकी लास्ट डेट्स के बारे में बताऊंगा और क्या पूरा सिनेरियो है, क्या किस कैंपस मिलता है SRM JEE से। ऑलरेडी हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखी है, बट दिस इज़ अगेन अ वीडियो फॉर यू ऑन द सेम टॉपिक बट SRM JEE फेज़ 2। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो डायरेक्टली टू द वीडियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ SRM यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है। तो आपको इस पे आ जाना है, ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एल्स यू कैन जस्ट सिंपली टाइप SRM यूनिवर्सिटी एडमिशंस करके। तो दिस वीडियो विल बी ऑन द टॉप ऑफ द सर्चेस। ओके, सो जैसे ही आप उसको ओपन करोगे यहाँ पे सिंपली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। आपको इसको जब भरोगे तो आपको आगे एक उस पर ले जाया जाएगा जहाँ पे आप पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फीस वगैरह देनी होगी वहाँ। तो आप बेसिकली आपका जो मेन क्राइटेरिया मतलब मेन जो पार्ट है कहाँ से आपको फॉर्म भरना है वो यही छोटा सा फॉर्म है, आपको हर चीज़ें पूरी भरनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर पर क्लिक नहीं करूँगा वरना मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा और मेरे को फिर से अपना मोबाइल नंबर बदलना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा SRM यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो SRM Institute of Sciences and Technology, formerly known as SRM University, is one of the top ranking universities in India, offering a wide range of undergraduate, post graduate। तो भाई इनने दे रखा है क्या क्या कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कराते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कराते हैं, मैनेजमेंट में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज में, हेल्थ साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़। मतलब ये बेसिकली मेन कैंपस के बारे में इन लोगों ने दिया है, बट इनके सारे कैंपस में ऑलमोस्ट हर चीज़ें हैं ही। तो भाई अब देखो इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। पहली प्रोसेस है रजिस्टर योरसेल्फ, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्म बताया। उसके बाद है ये वेरीफाई मेल आएगा, आपको मेल आएगा वेरिफिकेशन वाला। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनना है जिसमें आपका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पूरा जो कि पूरा आपका 10-12 का मार्कशीट वगैरह ये सब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जो मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स मांगेंगे, बेसिक डिटेल्स मांगते हैं जो एडमिशन के लिए चाहिए होती हैं। उसके बाद आपको आपकी जो एप्लीकेशन की फॉर्म है, फीस है, वो आपको भर देनी है जो कि 1400 रुपये है। ठीक है, 1400 आपकी फ़ीस है। ठीक है, और ये फेज़ 1 जिनने फेज़ 1 ने भरा है उनको दोबारा देनी है फीस। ऐसा नहीं है कि आपने फेज़ 1 में भरा था तो आपका फेज़ 2 में नहीं होगा, आपका ये दोबारा फीस देनी है 1400 रुपीज़। ठीक है, अब आ जाते हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो आप इसको पढ़ लेना। बेसिकली इसमें ये लिखा होगा कि आप SRM यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कैंपसेस ले सकते हो इससे ऐसे एग्जाम से। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, SRM JEE अगर आप देते हैं तो आप SRM यूनिवर्सिटी के सारे कैंपस में एडमिशन के एलिजिबल हैं। आपका एक रैंक आया रहेगा एग्ज़ाम देने के बाद, आप उस रैंक के बेसिस पे कट ऑफ जनरेट होते हैं। हर एक कैंपस के इंडिविजुअल कट ऑफ होती है, कितनी रैंक पे कौन सा कैंपस कौन सी ब्रांच दे रहा है और उस ब्रांच में कितना आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। तो आपको SRM JEE से बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इवन यू कैन ग्रैब अप टू 90% ऑफ द स्कॉलरशिप। फेज़ 1 में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को 90% स्कॉलरशिप मिला है भाई की रेगुलर गाइडेंस की वजह से, मतलब उनकी मेहनत की वजह से। सॉरी। तो आई एम वन ऑफ दोज हु गॉट 90% स्कॉलरशिप। तो यार SRM यूनिवर्सिटी आपको 90% स्कॉलरशिप तक के ऑप्शन देती है, नॉट इन द मेन कैंपस बट अदर कैंपसेस, आई एम इन SRM AP, सो आई गॉट 90% स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। यार बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसे एजेंसी के बारे में, एक ऐसी फर्म के बारे में जो कि आपकी हेल्प कर सकती है। कोई भी आपका एडमिशन रिगार्डिंग डाउट, कोई भी आपकी क्वेरी हो ना, उसको लेके आपकी काउंसलिंग प्रोसेस से लेके हर चीज़ में आपकी A to Z मदद कर सकती है, जिनका नाम है मेंटर माइंड एजुकेशन। उनका नंबर मैं आपको यहाँ पे ऊपर कहीं डिस्प्ले करा दूंगा या नीचे डिस्प्ले करा दूंगा। और उनको आप अगर रीच करना चाहें तो एक गूगल फॉर्म दे रखा है मैंने। आपको कोई भी क्वेरीज हैं आप उस गूगल फॉर्म में जाके अपनी डिटेल्स भर दीजिए, आपको पूरा क्वेरीज वगैरह आपकी पूरी तरह से वो हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इवन डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए भी वो आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए उसमें भी वो आपको पूरी मदद करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देनी थी। उसके बाद ये देखो, ये डेट्स थोड़ी दी गई हैं कि फेज़ 1 ये तो हो चुका है, चलो इसको छोड़ दो।
और हाँ, ये एग्ज़ाम पूरा आपका घर से होने वाला है, बिल्कुल आपको एक एकांत कमरे में बैठना होगा, वहाँ पे आपका लैपटॉप और आप दोनों एक प्रेम के जोड़े में बन जाएंगे थोड़े समय के लिए। तो आपको कमरे में कोई नहीं होना चाहिए, और ऐसे थोड़े बहुत रूल्स हैं, लाइक ऑनलाइन है, देखो घर से है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें रूम में कोई नहीं होना चाहिए, ऐसे उनके रूल्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। और आप पेन पेपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप नीचे इधर उधर कहीं देखोगे तो दे कंसिडर इट एज चीटिंग, ठीक है। हालांकि मैंने यूज़ किया था, आई डोंट नो हाउ, बट या समटाइम्स इट हैपन समटाइम्स। सो लेकिन आपको कोई सावधानी बरतनी है, बेसिकली आपको चीटिंग नहीं करनी है, इज्जत से पेपर देना है, और बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लाइक 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली क्लियर कर सकते हो अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी हैं तो। अब आ जाते हैं फेज़ 2 के बारे में। तो फेज़ 2 है भाई 12th, ये डेट्स हैं फेज़ 2 की, 12 जून से लेके 17 जून तक इसके एग्जाम्स हो रहे होंगे, आपका कोई भी स्लॉट लग सकता है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन अभी खुली हुई है फेज़ 2 की, और इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है 6 जून। तो अभी आपके पास दिन है, कम से कम 15 दिन है, तो आप भर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फेज़ 3 यार, अब मैं आपको बता दूं, जो लोग फेज़ 3 के लिए बैठे हो, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि फेज़ 3 के लिए बैठा है कि मैं फेज़ 3 में भरूंगा यार, मैं अभी नहीं भर रहा हूँ, मैं अभी और ऑप्शन देख रहा हूँ, बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ आपको, मेरे 2 साल के 3 साल के पिछले एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने SRM-JEEE पे वीडियोस बनाई है, जितना मैंने रिसर्च करा है, फेज़ 2 में स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप दे लो फेज़ 2, आपको नहीं लेना है कैंपस, अगर आपको और अच्छा कोई सा कॉलेज मिल जाता है आप बिल्कुल उसमें चले आओ, लेकिन अगर आप सोच रहे हो देने का तो गो फॉर फेज़ 2। मैंने फेज़ 1 के लिए भी बोला था, सबसे ज़्यादा चांसेस फेज़ 1 में, फेज़ 2 में स्कॉलरशिप के, फेज़ 3 में बहुत कम चांसेस हैं। इवन एक बार फेज़ 3 में स्कॉलरशिप ही नहीं दी थी, सिर्फ 200 रैंक तक स्कॉलरशिप थी। तो आई विल प्रेफर गो विथ फेज़ 2, ठीक है। तो ये कुछ 3 हैं, आप पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है, जो मैंने बताया वही है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें रखनी है आपके एग्ज़ाम के टाइम पे, ध्यान रखिए थोड़ा सा। और हाँ, ये थोड़ा SRM के बारे में है कि यहाँ पे 52,000 स्टूडेंट्स हैं, लाइक ये सारे कैंपस, नो सॉरी, मेन कैंपस का बता रहे हैं, तो क्या, नॉट अबाउट अदर कैंपसेस। 950 प्लस इनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ एंड रिसर्च लैब्स। SRM यूनिवर्सिटी में रिसर्च बहुत अच्छी होती है भाई, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इनके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद एक कैंपसेस वगैरह बता रहे हैं, तो एक तो SRM KTR है अपना मेन कतन कलंतर वाला, फिर एक SRM रामापुरम जो कि SRM चेन्नई इटसेल्फ हैविंग दैट कैंपस, देन वन इज इन SRM दिल्ली NCR गाजियाबाद, देन अदर वन इज SRM बड़ापलानी, then SRM Tiruchirappalli, and then we have 2 more which is SRM Sonipat and SRM Andhra Pradesh. So I think I have left one more, yeah, SRM Sikkim is also there, okay. सो या दीज आर ऑल द थिंग्स। अगर आपको एलिजिबिलिटी जाननी है तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सिंपल शब्दों में। एलिजिबिलिटी आपकी 12th में मैथ्स के साथ 60% हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल होनी चाहिए, मैथ्स में 60%, फिजिक्स में 60%, केमिस्ट्री में 60%, ये होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आपके भाई को आप इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हो, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। तो हाँ, ये चीज़ें हैं कुछ, तो या फायरिंग पार्टनर्स, ये तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में हमारा मोटिव नहीं था ये बताना। तो यार दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको SRM-JEEE फेज़ 2 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया हूँगा। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को पिन करो, लिंक्डइन पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल आपका भाई पूरा ट्राई करेगा आपको आपके मैसेज का रिप्लाई करने का और आपसे अच्छा एक कॉन्टैक्ट बनाने का, ठीक है। तो या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई और एग्ज़ाम्स दे रहे हो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो गो फॉर इट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दैट टॉपिक, दैट कैन बी ऑन दैट टॉपिक। ऑल्सो थोड़े दिनों से मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि मैं अपने एग्जाम्स में बहुत बिजी था, मेरे फाइनल एंड सेम्स चल रहे थे 3rd ईयर के। अभी भी आप बैकग्राउंड वगैरह देख रहे होगे, मेरा सेटअप नहीं है क्योंकि राइट नाउ आई एम एट माई होम, बट दिस वीडियो वॉज वेरी नेसेसरी टू मेक, तो मैंने बना दी। तो आप मेरे को पिन करिए अगर कोई डाउट्स हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय गाइस।